हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा बच्चा ऐसे टाइप हुआ नहीं, तो ये हमारी गलती है। हर दूसरे दिन कुछ नया वीडियो शेयर किया जाता है, नया फ्रॉड है, नया ये है, नया का भाई ये है, नया का पति। आज एक बार फिर मुझे लाइव आना पड़ रहा है और मैं इन पत्रकारों से बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, एकदम परेशान हो गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं अब बच्चे को लेकर रोड पर, ये कोरोना का थर्ड वेव चल रहा है, फिर भी मैं बच्चे को लेकर रोड पर उतर आई हूँ। हर एक दुकान से मैं हेल्प ले रही हूँ, लेकिन ये पत्रकार जो भी यूट्यूबर हैं, इनको समझ नहीं आ रहा ये चीज, ये समझना ही नहीं चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो मैं सबको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं डे वन से एक ही बात कह रही हूँ कि अगर आप लोग नहीं होते तो हमारा जो बात है ये 3 कमरे के बीच में ही रह जाता, ये हमारा बात बाहर नहीं जा पाता। मैं डे वन से सबको थैंक यू कह रही हूँ और आज भी मैं सबको थैंक यू कह रही हूँ कि आप लोग के कारण ही हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। लेकिन महज कुछ पत्रकार हैं जिनको ये बातें अभी तक समझ नहीं आ रही है, वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं उन्हें समझाऊं कैसे। मतलब शुरू से चीजें इतनी सही चल रही थी। शुरू में हमारा डोनेशन 6 करोड़ तक, 5.5 करोड़ तक इतना इजीली और इतना लोगों ने सहयोग दिया, इतना प्यार दिया आयांश को बचाने के लिए। उसके बाद चीजें इतनी गलत होती चली गई, मतलब मैं सोच नहीं सकती थी। मतलब मेरे हर चीज पे सवाल उठाया जा रहा है। मेरे पति जो कि अभी जेल में हैं, वो तो जेल में चले गए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है वो फ्रॉड है। फ्रॉड ठीक है, ठीक है, एक सेकंड के लिए माना वो फ्रॉड है, या मान लिया वो फ्रॉड है, तो फ्रॉड है तो वो जेल के अंदर है, उसे जो सजा मिले, वो जो भी सजा ले, वो ठीक है। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये क्या तरीका है, ये लोगों का क्या तरीका है, इस तरीके से लोग क्यों कर रहे हैं, बस मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। इस तरीके से क्यों ये सब चीजें करना। अरे मेरे क्या दुश्मनी है मुझसे किसी को। मेरे पति अगर गलत थे तो वो जेल के अंदर हैं। मैं आयांश को बचाने के लिए मैं सड़क पर आ गई। शुरू से मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो रही है ना। शुरू में वो एक्सपोज बिहार विकास राज, उसने तरह तरह की खबरें फैलाई, वो तरह तरह की चीजें करने लगा। उसके बाद विकास राज, उसके बाद एक आया चंद्रभूषण यादव, वो तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगा कि नेहा जी मेरे घर के बाहर से वीडियो बनाकर ले गया, कह रहा है कि मैं अपने ससुराल गई थी, उसने कहा कि वो भाग गई, मैं भाग गई, फिर मैं वापस भी आ गई। ठीक है, उसने कहा कि मैं भाग गई, कहीं ये पैसा लेकर भाग तो नहीं गई। उसके बाद मैं फिर वापस भी आ गई, चलो ठीक है। उसके बाद उसने वीडियो नहीं बनाया कि हाँ नेहा वापस आ गई, नेहा भागी नहीं है, वापस आ गई, पैसा खत्म नहीं हुआ है। एक विमल प्रकाश है, उसने पोस्ट डाला कि कहीं नेहा डेहरी क्यों गई, क्वेश्चन मार्क लगाया, डेहरी क्यों गई। ठीक है, नेहा अगर अपने ससुराल ना जाए तब लोग प्रॉब्लम, नेहा अगर ससुराल जाए तब प्रॉब्लम। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये पर्सनल लड़ाई लड़ रही हूँ या फिर मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझे ये समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम करना एकदम बंद कर दिया है। और एक नई हमारे साथ जुड़ी है ये आरएन न्यूज वाली, जो कि शुरू से हमारा हेल्प कर रही थी, शुरू से सब कुछ हमारे घर आती थी, आराम से बैठती थी, नेहा जी, आलोक जी, आयांश, सब कुछ करके बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बात करती थी। अचानक उन्हें क्या हो गया, अचानक उन्हें क्या हो गया भाई कि वो इस तरीके से हरकत करने लगी। वो मतलब वो एक औरत होके, एक लड़की होके वो इस तरीके का हरकत कर रही है। वो कह रही है कि नेहा फ्रॉड है, नेहा का भाई अंकित फ्रॉड है। अरे मुझे तो लगता है सबसे बड़ी फ्रॉड तुम हो। मुझे ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रही हूँ कि सबसे बड़ी फ्रॉड तुम हो। मेरा भाई या उसके साथ कुछ लोग थे, वो लोग डोनेशन शॉप टू शॉप कर रहे थे। मैं सारे पत्रकार को बस इतना ही कहना चाह रही हूँ ना कि बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि भाई आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़ते नहीं ना तो हम कुछ नहीं कर पाते,
कुछ नहीं कर पाते। हमारे दिमाग में शुरू से था, जब मेरे बच्चे का ऐसे टाइप 1 नाम का बीमारी का आया था, मैं बस रोने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मुझे बस यही लग रहा था कि मेरा बच्चा अब नहीं बचेगा हमारे पास, अब नहीं रह पाएगा। क्योंकि क्योंकि हम ये भी नहीं सोचे थे कि हम आयांश के लिए क्राउड फंडिंग के थ्रू 1 करोड़ भी जमा कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों के सहयोग ने ही सब चीज आप लोगों ने ही किया है, सब कुछ आप लोग का एफर्ट किया हुआ है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है, सब कुछ आप लोगों ने किया है। हमारा जो एक पेरेंट्स का कर्तव्य है बस हम वो कर रहे हैं, बाकी सारा एफर्ट आपका है। हम शुरू से मैं ये बातें रख रही हूँ आपके सामने कि ये सारा एफर्ट आप लोग का है, हमारा कुछ नहीं है। फिर भी मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये चीजें ऐसी क्यों होती जा रही हैं। बच्चे को बचाना है, कोई मेरी पर्सनल लाइफ को ऐड कर रहा है, मेरी शादी कब हुई, मेरे बच्चे कितने हैं, मेरा बच्चा मरा, मेरा बच्चा फोटो क्यों नहीं है बच्चे का, मेरे बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, मेरा डीएनए टेस्ट करवाओ। अरे बच्चे से मतलब है ना, आयान से मतलब है। कौन सी माँ इतना सफर करते हुए, ये सारी चीजें सहते हुए इस चीज को कंटिन्यू करेगी? मुझे करना पड़ रहा है, मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है अब। हर रोज नया नया ड्रामा। वो कह रही है कि मेरा माइक फेंक रही थी, मेरा माइक उठा रही थी। मैं क्या करूं 200 लोगों के बीच में जाके? वो कह रही है कि तुम्हारी निगेटिव चीजें चलाऊंगी। मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ, ऑलरेडी इतनी चीजें चल रही है, हमारे बच्चे के लिए डोनेशन आना बंद हो गया है, तो अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वो कह रही है कि मेरे से माफी मांगो, वो मेरे से माफी मांगेगी तो सारी चीजें ठीक कर दूंगी मैं। मेरी गलती कहाँ है? मैं क्यों माफी मांगू? मेरी गलती कहाँ है? क्या गलती किया मैंने? अगर हम धूप में उतर के डोर टू डोर अगर डोनेशन ले रहे हैं तो ये हमारी गलती है। हम अपने बच्चे की जान जोखिम में डाल के अगर डोनेशन ले रहे हैं तो ये हमारी गलती है। हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा बच्चा ऐसे टाइप 1 है तो ये हमारी गलती है। हर दूसरे दिन कुछ नया वीडियो शेयर किया जाता है, नया फ्रॉड है, नया ये है, नया का भाई ये है, नया का पति ये है। अरे इन चीजों से उठकर एक चीज है कि आयांश बीमार है। अब आयांश की बीमारी के लिए क्या दिखाऊं? आयांश मर जाएगा तब भरोसा होगा कि आयांश सच में बीमार था। ये चीजें क्यों हो रही है? कभी पत्रकार लोग आपस में लड़ जा रहे हैं, कभी उनमें चीजें शुरू हो जा रही है, कभी उनके लिए उनका जवाब हमें देना पड़ता है। कभी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे रोड पर बैठा दो, ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो भैया मैं ये चीज पूछना चाह रही हूँ कि मैं रोड पर अगर बैठ जाऊं तो आप 16 करोड़ देंगे मुझे? देंगे तो मुझे ले चलिए रोड पे। मैं रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। कभी कभी मन में आता है कि सब चीजों को छोड़ दूं, बच्चे को भगवान के भरोसे छोड़ दूं, सारा पैसा छोड़ दूं, डोनेशन जो लोग दिए हैं मैं सरकार को दे दूं या किसी एनजीओ में दे दूं या ऐसे किसी बच्चे को दे दूं। मुझसे अब ये फाइट नहीं हो पा रहा है। देवी कितने का जवाब दूं? कुछ लोग बोलते हैं अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने क्यों उन लोगों से मुंह लगा लिया। कुछ लोग कहते हैं कि माफी मांगो, कुछ लोग कहते हैं नहीं आपने सही किया। मेरा पति जेल में है, मैं डिसीजन मुझे लेना होता है। 10 लोग 10 तरीके की बातें करते हैं। वो कहते हैं अरे आपने ऐसा किया होता तो ये चीजें अच्छी हो जाती। वो कहता है कि अरे आपने ये चीजें करके काम गड़बड़ा दिया। मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्या चीजें चल रही हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ।
मेरा शुरू से बस था कि बच्चे को बचाना है, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि ये बच पाएगा। हमारे पास समय बहुत कम है और चीजें दिन पर दिन खराब होती जा रही है। लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। लोग को भरोसा दिलाने के लिए मैं एम्स गई, फिर भी मैं एम्स गई, जो एम्स जाकर डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा कि इसे ऐसे में टाइप 1 है, फिर भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग एकदम टारगेट कर चुके हैं बच्चे के ऊपर कि बच्चे को मारना है। और एक तरफ लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चे को बचाना है, आप लोग डोनेशन दीजिए। एक तरफ कह रहे हैं कि नेहा फ्रॉड है, नेहा फ्रॉड है, नेहा का हस्बैंड फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, लेकिन आप लोग डोनेशन दीजिए। ये कैसी तरीके की बातें हैं? एक तरफ तुम कह रही हो कि नेहा फ्रॉड है, एक तरफ कह रही हो कि बच्चे को बचाना है। अरे शर्म करो निभा। मैं तुम्हें बद्दुआ देना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम माँ नहीं बनी उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि एक औरत ने, एक माँ ने तुम्हें कितनी बड़ी बद्दुआ दी थी। मैं बद्दुआ देना नहीं चाहती, लेकिन जो चीजें तुम कर रही हो ना निभा, एकदम सही नहीं कर रही हो, बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। शुरुआत के दिनों से मैं विकास से परेशान थी। अरे ठीक है, खबर चलानी है ना, जो सच्चाई दिखाना है दिखाओ, लेकिन इसमें एक सच ये भी है ना कि मेरा बच्चा बीमार है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अपना जितना जमीन है बेच दो, अपनी कॉलेज जो तुम्हारा ITI है वो बेच दो। अरे हम लोग सब कुछ करेंगे, एटलीस्ट हम उसके आसपास तो पहुंच जाए, उसके बाद तो हमें सब कुछ करना ही है, हमारे पास जो उपाय है हम करेंगे। मेरा बेटा 2 महीने का था तब से बीमार है, उस समय से हम इलाज करवा रहे हैं, इसमें पैसे लगते जा रहे हैं। उस समय हमने किसी से 1 रुपए भी नहीं मांगे, क्योंकि उस समय हम सक्षम थे इलाज करवाने के लिए। लेकिन चीजें अभी 16 करोड़ की बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना जो है बेच दो, सब बेच दो। अरे भैया, अगर हम बेच देंगे उसके बाद अनाज बच जाएगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा भैया? जो चीजें बेचने लायक है वो हम बेचेंगे और बेच भी चुके हैं। मेरी सारी ज्वेलरी मुथुट में गिरवी रखी हुई है, मैं 5 कट्टे जमीन भी बेच चुकी हूँ। इससे ज्यादा जो भी चीजें मेरे पास है, जो मेरे से हो पाएगी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस तरीके से चीजें क्यों की जा रही है मेरे साथ? इससे पहले भी बच्चों को इंजेक्शन पड़ा, बचाया गया। किसने सुनाई थी सारी खबरें उसके बारे में, उसके माँ बाप के बारे में, उसके लाइफस्टाइल के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में? सीधे खबरें हमने ये पढ़ी कि उसे 16 करोड़ की इंजेक्शन की जरूरत थी, उसे बचाया गया, उसे क्राउड फंडिंग के थ्रू बचाया गया। हमारे साथ तो चीजें इतनी गलत हो गई है ना कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन ऐसा लगता है पूरा हो जाएगा पैसा, फिर अगले दिन लगता है कि नहीं। मैं सच में परेशान हो गई हूँ। लोग कहते हैं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अरे मैं शुरू से कह रही हूँ, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। सरकार संज्ञान लेगा तो मेरा बच्चा बच जाएगा, बिल्कुल लेना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन एक तरफ हाथ जोड़कर ये भी कह रही हूँ कि आप लोग ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि हमारे पास समय